हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो में। हम लोगों ने टॉपिक नंबर 7 में सीखा कि जब किसी भिन्न के अंश और हर में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी की जाए तो उन सवालों को बहुत ही जल्दी कैसे हम कर सकते हैं। एक बार फिर से टॉपिक नंबर 8 में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि जब दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पर दी गई हों तो वैसे सवालों में बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगाना है। जैसे से और का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था, उसी टॉपिक पे रिलेटेड है टॉपिक। आइए मैं यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस आपको एक ही क्वेश्चन ले लेता हूँ, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा सवाल लिखा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% ज़्यादा हैं। 10% और 20% ज़्यादा हैं तो बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। सबसे छोटा सा सवाल इसमें यह बनता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। अब देखिए, इस सवाल को समझने के लिए एक बार फिर से सवाल के स्टेटमेंट में चलते हैं। थोड़ा सा कॉमन तरीका लगाते हैं। क्या कह रहे हैं कॉमन से तरीके में, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, मतलब इसका मतलब तीन संख्याएं दी गई हैं। तो हम मान लेते हैं कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। क्या कह रहे हैं, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या से तो हम तीसरी संख्या को मान लेते हैं कितना है, 100 है। ठीक है, तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% ज़्यादा है। ठीक है, तो क्रमशः का मतलब पहली वाली 10% ज़्यादा है तो 110, दूसरी वाली 20% ज़्यादा है तो कितना हो जाएगी, 120। ठीक है, ये इस लाइन को समझना होगा। अगर आप इस लाइन में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन रहेगा तो फिर इस टाइप के सवाल आपसे हो नहीं पाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। क्या कह रहे हैं, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% ज़्यादा हैं तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए, दो संख्याएं हैं एक तीसरी संख्या से, तो हम मान लेते हैं कि तीन संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से कम या ज़्यादा कहाँ से है, तीसरी संख्या से। तो हमने तीसरी संख्या को क्या मान लिया, 100। ठीक है, पहली संख्या 10% और दूसरी संख्या 20% ज़्यादा है, तो पहली 10 ज़्यादा है तो 110 और दूसरी 20% ज़्यादा है तो 120 हो जाएगी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, समस्या। ठीक है, अब देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो हम लोगों ने सीखा था टॉपिक नंबर 4 में, का और से वाली संख्याएं हमेशा नीचे आती हैं। का और से वाली संख्याएं हमेशा नीचे आती हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी का वाली बात रहेगी दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या 120 है तो हमेशा का वाली बात को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो 120 नीचे रहेगा, पहली संख्या तो 110 ऊपर रहेगा। परसेंटेज में बनाना, 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 50 और ये 6 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 3 और ये 25, तो कितना हो जाएगा, 11 25 55, 11 दूना 22, 5 27/3। तो आपके सवाल का आंसर ये हो जाएगा। इसका मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का 275/3% है। ठीक है, एक सवाल तो ये पूछा जा सकता है इसमें। या फिर अगर हम इस सवाल को ऐसे यहाँ पे लिख दें, अब इसमें बस थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यह लिख दिया जाए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। देखिए, है बात वही, बस थोड़ा सा अब की बार सवाल चेंज हो गया। इसके पीछे वाले सवाल में क्या कह रहे थे, पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है, तो जो भी का वाली बात रहती उसको हमेशा नीचे रखते हैं, चाहे का वाली बात हो या से वाली। अभी इसी क्वेश्चन में आपको से वाली बात भी मिलेगी, उसको भी नीचे ही रखना होगा आपको। अब की बार सवाल क्या, दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो जो भी का वाली बात है पहली संख्या का, तो का मतलब 110 नीचे रहेगा और
किसका पूछ रहे हैं? दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या 120 ही ऊपर रहेगी। परसेंटेज में बनाना, 100 से गुणा, 0 से 0 कट जाएगा, तो फाइनली आपका कितना हो जाएगा? 1200/11% है। ठीक है, इसका मतलब जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का कितने प्रतिशत है? 1200/11%। ठीक है, अब देखिए यह फिर सवाल हो सकता है आपको इसमें इस तरह का भी सवाल आ जाए। यह फिर सवाल आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है। तीसरा, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है? ठीक है, सवाल आपको ऐसा भी मिल सकता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो हम इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो देखिए सेम वही बात है, दो संख्याएं, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्वेश्चन का स्टेटमेंट सेम है। तीसरी संख्या से तो तीसरी संख्या को 100 मान लिया, क्रमशः 10% और 20% ज़्यादा है। तो अगर 10 ज़्यादा है तो 110 और 20 ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, अब देखिए ऐसे सवालों में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट आपका स्टेटमेंट है। अगर आप स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़े रहेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए क्या पूछ रहे हैं? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है? कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है? अगर हम प्रतिशत हटा दें, आपसे सिर्फ ये पूछें, आप ये बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम या ज़्यादा है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या से ज़्यादा है कि कम है? तो पहली संख्या कम है। इसका मतलब क्या निकलेगा? प्रतिशत कम निकलेगा। ज़्यादा वाली बात यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो प्रतिशत में कमी बताना है तो पहले वैल्यू में कमी देखिए। दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या से कितना कम है? पहली संख्या 10 कम है। कितने से? दूसरी संख्या से। तो जो भी से वाली बात रहेगी उसे हमेशा नीचे रखेंगे, तो 120 नीचे रहेगा। प्रतिशत में बनाना है, 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा? 100/12। तो 12 × 96, 1/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8 सही 1/3% क्या है? कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है? तो आप प्रतिशत हटा देंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या से पहली वाली ज़्यादा है कि कम है? पहली वाली कम है। कितना कम है? 10 कम है। कितने से? 120 से। जो भी से वाली बात रहती है उसे हम कहाँ रखते हैं? उसे हम नीचे रखते हैं। ठीक है, या फिर इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है? ठीक है, दोनों बातें हो सकती हैं। ठीक, अब की बार देखिए, फिर से स्टेटमेंट पढ़िए। अब की बार ये बात नहीं लिखी जाएगी। अब की बार आइए समझते हैं क्या लिखा जाएगा। अब की बार देखिए, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत हटा दीजिए तो समझने में सुविधा रहेगी। दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या ज़्यादा है कि कम है? अब की बार ज़्यादा है, तो ये प्रतिशत कमी निकली थी। अब की बार क्या निकलेगा? प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत ज़्यादा। तो कितना ज़्यादा है? पहली संख्या से, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या 10 ज़्यादा है। 10 ज़्यादा है किससे? पहली संख्या से। जो भी से वाली बात रहती है उसे नीचे रखते हैं, प्रतिशत में बनाना, 100 से गुणा, तो कितना हो जाएगा? 9 सही 1/11% ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए इस तरह के सवालों में एक थोड़ी सी समस्या क्या आती है? समस्या कुछ नहीं, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से पढ़े रहेंगे मैं बता देता हूँ। देखिए अब की बार क्वेश्चन क्या कह रहा? दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% ज़्यादा व 20% कम है। ठीक है ना, 20% ज़्यादा व 20% कम है। तो इस बात को समझने के लिए बाकी आपके चारों क्वेश्चन सेम रहेंगे। चारों क्वेश्चंस की बात करें तो पहली संख्या दूसरी संख्या मैं साइड में लिख दूंगा, आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। बाकी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये समझना है। अगर कहें कि 10% व 20%
ज़्यादा हैं, दोनों में ज़्यादा रहेगा तो कोई समस्या नहीं आती। लेकिन क्या कह रहे हैं कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो हम मान लेते हैं कि तीसरी संख्या कितनी है 100, क्रमशः 20% ज़्यादा व 20% कम है। क्रमशः का मतलब पहली संख्या 20% ज़्यादा है तो 120 हो जाएगी, और दूसरी 20% कम है तो दूसरी 20% कम है तो कितना हो जाएगा 80। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कौन सी संख्या ज़्यादा है कौन सी संख्या कम है। बाकी चारों सवाल सेम सवाल रहेंगे। पहला क्या रहेगा, पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है, एक तो ये सवाल बनेगा। ठीक, दूसरा सवाल क्या बनता है, दूसरी संख्या पहली का कितने प्रतिशत है, एक सवाल ये बनेगा आपका। ठीक है, तीसरा सवाल क्या बनता है आपका, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। कम या ज़्यादा है, ठीक है। या फिर एक सवाल इसमें लास्ट में और बन जाता, चौथा, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगर कहीं पर भी समस्या आती तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। कोई डाउट रह जाता है या आप किसी बुक से क्वेश्चंस लगा रहे हैं, वो बुक्स के आप क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ कहीं से भी आप कांटेक्ट करना चाहें या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे आसान तरीका, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ डिस्कस कर दी जाएगी। या फिर टेलीग्राम पे उषा मैथ्स विद अशोक के नाम से ग्रुप है, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में और नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।